राजनीतिक साहस दिखाने का काम किया है राहुल गांधी ने और इसकी प्रशंसा होनी चाहिए। सुधींद्र जी को आप सुन रहे थे। मैं बिल्कुल उनको सुन रहा था। सबसे पहले मैं कहूंगा कि चल के आए हजारों किलोमीटर, फिर भी मीलों के फासले क्यों रहे विचारधारा के। सवाल ये है, आप बताइए, क्या ये सत्य नहीं है? अभी सुधींद्र जी ने कहा पूर्व प्रधानमंत्री को सम्मान दिया गया। मैंने भी एक सवाल किया, नरसिम्हा राव जी हैदराबाद में राहुल गांधी जी वहां गए थे क्या सम्मान देने? और ये किसी को सम्मान दे नहीं सकते हैं चित्रा जी। इसकी एक वजह है, मैं आपको बताता हूं। राजनीतिक लाभ के लिए ये अवसरवादिता करते हैं। आप देखिए, भाजपा को हटाने के लिए मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान का साथ लेने के लिए तैयार हो गए थे। उपनाम गांधी क्यों रखा? GHANDY, लेकिन गांधी नाम से राजनीतिक फायदा था, इसलिए। अभी सही कहा संगीत रागी जी ने, अपने दादाजी के याद नहीं करते हैं अपनी जन्मतिथि पे, लेकिन गांधी नाम इसलिए रख लिया क्योंकि महात्मा गांधी की जो गुडविल है वो हमें मिलती रहे। तीसरी बात, क्या यह सत्य नहीं है कि सोनिया गांधी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया, उनको भ्रष्टाचारी बताया? आप इतिहास के पन्ने खगालिएगा, आपको मिल जाएगा ये क्या दर्शाता है। एक तरफ जब आपको लगता है कि गाली देने से फायदा है तो आप गाली देते हो, लेकिन जनता जब आपका अस्तित्व खत्म करने पे आ जाती है तो आपको लगता है नहीं, मैं दिखावे के लिए ही सही, लेकिन ये दिखाऊंगा कि मैं सम्मान करता हूं क्योंकि ये इनकी मजबूरी है। और अंत करूंगा एक बात कह के, देखिए एक बात हमें जाननी होगी चित्रा जी, कि अगर वाकई जो आज कांग्रेस के नेता ने अब शब्द कहे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए, अगर कांग्रेस मानती कि ये गलत है तो अब तक कार्रवाई हो जाती, लेकिन ये कार्रवाई हुई नहीं। और चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की बात करें, चाहे हम BR अम्बेडकर साहब की बात करें, चाहे सरदार पटेल जी की बात करें, ये इतिहास गवाह है, सरदार पटेल और BR अम्बेडकर साहब को 1990 और 91 में भारत रत्न दिया, लेकिन इंदिरा गांधी को खुद को भारत रत्न कब मिला? आप बताइए। जवाहरलाल नेहरू स्वयं को भारत रत्न देते, इसका मतलब गांधी परिवार के सदस्यों का सम्मान है, बाकियों का नहीं। ठीक है, इसका जवाब दीजिए सुरेंद्र जी। और इसी के साथ कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें, बार बार इतिहास के पन्नों में दर्ज जो किताबें हैं उनके पन्नों को खोला जा रहा है। जैसा कि मैंने जिक्र किया कि अटल बिहारी वाजपेयी को नमन करके राहुल गांधी भले ही उदार हिंदुओं के बीच अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे दावे भी हैं जिसमें तस्वीर अलग दिखाई देती है। कांग्रेस के आपके ही पार्टी के नेता मणिशंकर अय्यर की ओर से अटल बिहारी वाजपेयी को एक चिट्ठी लिखी गई थी। बात साल 2004 की है, जब यूपीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में अटल बिहारी वाजपेयी मौजूद थे। मणिशंकर अय्यर मंत्री पद की शपथ लेने के बाद वो अटल बिहारी वाजपेयी के पास गए, उनके पैर छू लिए। मणिशंकर अय्यर के मुताबिक उनका यह व्यवहार पार्टी नेतृत्व को पसंद नहीं आया था और पार्टी नेतृत्व में उनसे नाराजगी जताई थी। ये दावा मणिशंकर अय्यर के खत में किया गया है जो उन्होंने वाजपेयी जी को लिखी थी। वहीं विनय सीतापति, उन्होंने अपनी किताब द हाफ लाइन में नरसिम्हा राव के निधन के बाद किस्से का विस्तार से जिक्र किया है सुरेंद्र जी, जिसमें उनकी ओर से दावा किया गया है कि नरसिम्हा राव का शव कांग्रेस मुख्यालय के बाहर आधे घंटे तक रखा रहा, लेकिन पार्टी दफ्तर के गेट नहीं खोले गए। 23 दिसंबर 2004 को नरसिम्हा राव ने 11 बजे एम्स में आखिरी सांस ली थी। तत्कालीन गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने राव के छोटे बेटे प्रभाकर को सुझाव दिया कि अंतिम संस्कार हैदराबाद में किया जाए। नरसिम्हा राव का शव उनके निवास स्थान 9 मोतीलाल नेहरू मार्ग पर लाया गया और यहां कांग्रेस के दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद ने भी परिवार से शव को हैदराबाद ले जाने के लिए कहा। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद कांग्रेस के बड़े नेता और आंध्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री राजशेखर रेड्डी पहुंचते हैं और राव के परिवार को यह विश्वास दिलाने में लग जाते हैं कि उनका अंतिम संस्कार जन्मभूमि में पूरे सम्मान के साथ किया जाएगा। और कहा यह भी गया कि कांग्रेस का आलाकमान चाहता ही नहीं था कि राव का अंतिम संस्कार दिल्ली में हो। घंटों तक सियासत के बाद आखिरकार परिवार अपना फैसला बदलता है और यह तय करता है कि नरसिम्हा राव का अंतिम संस्कार दिल्ली नहीं बल्कि हैदराबाद में होगा। तो इस तरह की तो कहानी है। तो इसी वजह से आपसे सुरेंद्र जी मैं आ रही हूं, संगीत रागी जी आप हाथ उठा रहे हैं, ठीक है जल्दी से, वो मुस्कुरा भी रहे हैं। हाँ, राजेंद्र बाबू दिल्ली में बीमार थे, नेहरू जी ने कहा, दिल्ली के मेयर कहा कि जरा देखिए यदि यहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनको यहीं पर राजघाट के आसपास दफनाना, इनको इनका शव संस्कार करना पड़ेगा।
सो प्लीज को वहां से कोई दूर देखे। ये तो आरएनपी सिंह ने अपनी पुस्तक में लिखा है। राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं आप? मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं, और ये जवाहरलाल नेहरू जी की तरफ से था। तो किसने लिखा इतिहास अपनी के किताब में? आरएनपी सिंह की पुस्तक है, नेहरू ए ट्रबल्ड लेगेसी करके पुस्तक है, विजडम प्रेस से छपी हुई है, कोई भी आदमी पढ़ सकता है, इतिहास के पन्नों से ही तो निकाल इस करके वजह से रखा फिर हुआ वो बिहार जाते हैं? नहीं, हाँ। मैं तो वही कर रहा हूं, जितने जब कहते हैं ना कि इतिहास के गड़े, तो वो बहुत सारी चीजें फिर तो निकाली ये जा सकती आईना है। दिखाएंगे ना वहाँ सुरेंद्र जी? सरदार पटेल की मृत्यु हो गई, वो हाँ। कोई ऑफिशियल वहां पर जाए नहीं उनकी अंत्येष्टि में, ऐसा नेहरू जी ने सुनिश्चित करने का हर प्रयास किया है। ये भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है, ये भी तो डॉक्यूमेंट का हिस्सा है। ये कोई मैं अपने तरफ से थोड़े अब बोल ये रहा हूं। सारे डॉक्यूमेंट जब खुलेंगे सुरेंद्र जी, तो पूछे जाएंगे ना कि कांग्रेस ने क्या किया है बड़े बड़े नेताओं के साथ। चित्रा जी थोड़ा समय दे दीजिएगा, बीच में टोकेंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं 3-4 चीजें कहता हूं। कहते हैं ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती है। मेरी आंखों ने देखे इस शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। आज राहुल जी ने समाधि स्थल पर, अटल जी के समाधि स्थल पर चले क्या गए, भारतीय जनता पार्टी वाले लगे अटल जी को गाली देने, संघ वाले लगे अटल जी को गाली देने। अरे भाई आप गाली मत दो, आज ही गए हैं, चिंता मत करो। हम तो तब भी गए थे कौन जिस से दिन नेता अटल ने जी गाली की दी है? मृत्यु हुई थी।